अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही दर्द भरा वाक़या लेकर आए हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का सब्र का वाक़या। तो किस्से को पूरा सुनिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मस्जिद नबवी के करीब था, तो वहाँ से नन्हे हज़रत हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही रोने की आवाज़ सुनी, आपसे रहा न गया और आप अपनी बेटी के घर की तरफ चल दिए। आपने दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया, ऐ बेटी फ़ातिमा, मैं घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई, अब्बा जान, मेरे पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना बदन छिपा सकूँ। आप अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दें ताकि मैं बदन छिपा सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर बड़ा दुख हुआ। आपने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर उठाई और दरवाज़ा खोला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा कमज़ोर और आंखों के नीचे गड्ढे साफ नज़र आ रहे थे। ये देखकर आपकी आंखें नम हो गई, दिल तड़प उठा। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, वहाँ बार बार नन्हे हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया। ऐ मेरी बेटी, क्या बात है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों में आंसू थे। कहने लगी, अब्बा जान, नन्हे हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं, भूख की बेचैनी ने तड़पा रही है। मेरे शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके दिए हुए दीन को फैलाने के लिए गए हैं और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐ अब्बा जान, भूख की बेचैनी ने तड़पा रही है। ये सुनकर आपने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, इसे आप दूध पिला दो और हसन को मैं अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। ये सुनकर बीबी फ़ातिमा ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी, अब क्यों रोती हो? बीबी फ़ातिमा ने कहा, अब्बा जान, रोज़ रोज़ फाकों की वजह से मेरा दूध भी सूख गया है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध कैसे पिलाऊँ? आपने ये सुना तो नन्हे हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक उंगली नन्हे हुसैन के मुंह में डाल दी। नन्हे हुसैन ने मुबारक उंगली को चूसा तो आराम मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को अपने कंधों पर उठा लिया और खिलाना शुरू किया, जिससे उसे भी आराम मिला। कुछ देर बाद मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ गूंजने लगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसल्ला उठाया और नमाज़ पढ़ने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज़ पढ़ते पढ़ते गिर गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी लफ्ते जिगर के पास पहुँचे और पूछा, बेटी क्या हुआ? बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी और रोते रोते फरमाया, अब्बा जान, आज आपकी बेटी का ये 4थे दिन का फाका है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसीलिए कमज़ोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। आपने फरमाया, बेटी ये क्या है? बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान, आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है और हर दिन के एतबार से एक पत्थर रोज़ बांधा है। या रसूलुल्लाह, इस तरह मैंने 3 पत्थर बांधे हैं। तो ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प उठे, आसमान में हलचल हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बेटी फ़ातिमा को कहा, ऐ मेरी बच्ची, अपना मुसल्ला उठा। बीवी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुसल्ला हटाया तो देखा नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मेरी लफ्ते जिगर, जितना सोना उठाना है उठा ले, मगर कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोने को हाथ तक न लगाया, फ़ौरन अपना मुसल्ला वापस बिछा दिया। ये देख प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सर पर रखा और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा ये सब्र क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को अलग अलग इलाकों में फैलाने के लिए इधर से उधर फिर रहा है। इसके नतीजे में खानदान नबवी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ मेरी बेटी, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा पेट से हटाया तो हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि मेरे पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हुए हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर तो 4 पत्थर बंधे हुए हैं। इसके बाद अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए।
वहीं पास ही में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ ला रहे हैं। उनको देखते ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त भी नहीं हुआ है, तो इस वक्त आप क्यों तशरीफ लाए हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसलिए मैं घर से निकल आया हूँ। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। इसके बाद आप तीनों हजरात अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी घर पर नहीं है। आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर तशरीफ ले आएं। इसके बाद अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया, आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं मेरी बेटी का कितने दिन का फाका है, पहले मैं ये रोटी उसे दे आऊं, इसके बाद ही खाना खाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया और भूखे प्यासे रहकर सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह हम सबको रमजान में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर जरूर करें।